मनुष्य का मन दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है, लेकिन वही मन सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। बुद्ध कहते थे कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। माइंड कंट्रोल कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसे प्राचीन ऋषि, योगी और बुद्ध ने हजारों साल पहले समझ लिया था, और आज आधुनिक साइंस भी उसी बात को प्रमाणित कर रही है। जब मन नियंत्रित होता है, तो इंसान भय, चिंता, क्रोध, लालच और दुख से मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा था कि दुख का मूल कारण मन की चंचलता है, और जब मन स्थिर हो जाता है, तब आत्मा मुक्त हो जाती है। मन को समझना ही माइंड कंट्रोल की पहली सीढ़ी है। मन कोई एक चीज नहीं है, बल्कि यह विचारों, भावनाओं और स्मृतियों का संग्रह है। मन लगातार भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच दौड़ता रहता है, और यही दौड़ इंसान को थका देती है। बुद्ध ने इसे भवचक्र कहा था, जहां मन जन्म, इच्छा, दुख और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। जब तक मन बाहर की दुनिया में सुख खोजता रहेगा, तब तक वह कभी स्थायी शांति नहीं पाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि सुख बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि हमारा दिमाग हर दिन लगभग 60,000 विचार पैदा करता है, जिनमें से अधिकांश नकारात्मक होते हैं। ये विचार ही हमारे व्यवहार, निर्णय और भविष्य को नियंत्रित करते हैं। यदि मन नकारात्मक है, तो जीवन नकारात्मक बन जाता है, और यदि मन सकारात्मक है, तो जीवन बदल जाता है। माइंड कंट्रोल का असली विज्ञान यह है कि आप अपने विचारों को चुन सकते हैं और अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं। बुद्ध की पहली शिक्षा थी स्मृति, माइंडफुलनेस। इसका मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक रहना। जब आप खाना खाते हैं, तो केवल खाना खाएं, जब चलते हैं, तो केवल चलें, और जब सोचते हैं, तो केवल सोचें। माइंडफुलनेस मन को भविष्य और अतीत से निकालकर वर्तमान में लाता है। जब मन वर्तमान में रहता है, तो चिंता और भय अपने आप समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बुद्ध तकनीक है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान मन को नियंत्रित करने की सबसे शक्तिशाली विधि है। ध्यान में व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान देता है और विचारों को आते जाते देखता है। बुद्ध ने कहा था कि विचार बादल है और चेतना आकाश है। जब आप विचारों को पकड़ना छोड़ देते हैं, तो मन शांत हो जाता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि ध्यान से दिमाग की संरचना बदल जाती है, तनाव कम होता है और बुद्धि तेज होती है। तीसरी तकनीक है इच्छाओं पर नियंत्रण। बुद्ध कहते थे कि इच्छा ही दुख का कारण है। जब मन किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाता है, तो उसे खोने का डर पैदा होता है। माइंड कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि इच्छाएं खत्म कर दें, बल्कि यह कि इच्छाओं के गुलाम न बने। जब आप समझ जाते हैं कि हर चीज अस्थायी है, तो मन स्वतः शांत हो जाता है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई थी। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था और सोच रहा था कि नदी कब रुक जाएगी ताकि वह पार जा सके। लेकिन नदी कभी नहीं रुकी। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति आया और कहा कि नदी का इंतजार मत करो, तैरना सीखो। उसी तरह जीवन की समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन माइंड कंट्रोल सीखकर आप हर समस्या को पार कर सकते हैं। माइंड कंट्रोल का असली रहस्य आत्मनिरीक्षण है। हर दिन अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को समझना और अपने व्यवहार का विश्लेषण करना। जब आप खुद को समझ लेते हैं, तब कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। बुद्ध कहते थे कि स्वयं को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मनुष्य का मन केवल विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सीखने, बदलने और खुद को रिप्रोग्राम करने की शक्ति भी रखता है। बुद्ध ने कहा था कि मन वही है जो आपको आपके कर्मों का मालिक बनाता है। अगर मन को समझ लिया जाए और उसे नियंत्रित करना सीख लिया जाए, तो जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। आज विज्ञान भी यही प्रमाणित कर रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की नई संरचना बनाने की क्षमता बताती है कि हमारा दिमाग पुराने पैटर्न से बाहर निकलकर नए पैटर्न को अपना सकता है। बुद्ध के समय से लेकर आज तक यही विज्ञान का मूल सिद्धांत है। माइंड कंट्रोल का अर्थ है अपने दिमाग को अपने अनुकूल ढालना। रिप्रोग्रामिंग की पहली सीढ़ी है अपने विचारों का निरीक्षण करना। जब आप अपने दिन भर के विचारों को नोटिस करते हैं, तो आप पाएंगे कि अधिकांश विचार अनावश्यक, नकारात्मक और आत्मसंहारक होते हैं। बुद्ध कहते थे कि मन का अधिकांश समय भ्रम में गुजरता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज फिर परेशानी आएगी, तो आपका मन अपने आप उन परिस्थितियों की तलाश करता है जो चिंता पैदा करें। लेकिन यदि आप सोचें आज का दिन शांत और उत्पादक होगा, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है।
यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू है। बार बार एक विचार पर ध्यान देने से मस्तिष्क की तंत्रिकाएं उस विचार को मजबूत बनाती है। दूसरी तकनीक है सकारात्मक एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन। बुद्ध ने कहा था कि शब्द और विचार की शक्ति असीमित है। यदि आप लगातार अपने आप से कहते हैं, मैं शांत, मजबूत और जागरूक हूं, तो यह केवल मानसिक संतुलन नहीं लाता, बल्कि दिमाग की संरचना बदलने लगता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि सकारात्मक एफर्मेशन से दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जो आपको मानसिक रूप से स्थिर और उत्साहित रखता है। इसलिए माइंड कंट्रोल का दूसरा कदम है अपने शब्दों और सोच को पूरी तरह जागरूक बनाना। तीसरा कदम है ध्यान और मानसिक अनुशासन। ध्यान केवल आराम पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो दिमाग की थीटा और अल्फा वेव सक्रिय होती है। इन तरंगों में मस्तिष्क अधिक लचीला और ग्रहणशील होता है। बुद्ध ने इसे ध्यान का रास्ता कहा, जहां मन विचारों के जाल से बाहर निकलकर शुद्ध चेतना में प्रवेश करता है। नियमित ध्यान से मस्तिष्क में नई न्यूरल पाथवेज बनती है, जिससे आप अपने नकारात्मक व्यवहार और आदतों को बदल सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कदम है भावनाओं का प्रबंधन। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का दुख केवल इच्छाओं और भावनाओं के असंतुलन से उत्पन्न होता है। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तो मन को नियंत्रित करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देना मन के रीप्रोग्रामिंग के खिलाफ है। इसके बजाय उस क्रोध को देखते रहना, महसूस करना और फिर उसे जाने देना दिमाग को सिखाता है कि वह किसी भी स्थिति में स्थिर रह सकता है। यह तकनीक मन को अत्यधिक लचीलापन देती है और माइंड कंट्रोल का गहरा रहस्य खोलती है। पांचवां और अंतिम कदम इस भाग में है सुविचारित कर्म और आदतें। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य वही बन जाता है जो वह बार बार करता है। यदि आप अपने दिन भर की आदतों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि सुबह उठने का समय, खानपान, अध्ययन, ध्यान और कार्य करने का तरीका, तो आपका मन स्वचालित रूप से अनुशासित हो जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत अनुसार, जब आप कोई आदत लगातार दोहराते हैं, तो मस्तिष्क में वही आदत मजबूत हो जाती है और नकारात्मक पैटर्न कमजोर हो जाते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने जीवन को एक अभ्यासशाला बताया, जहां माइंड कंट्रोल की कला रोजमर्रा की आदतों के माध्यम से सीखी जाती है। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल और अस्थिर है। बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह सारा ब्रह्मांड जीत लेता है। माइंड कंट्रोल कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है जिसे मेडिटेशन, ध्यान और मानसिक अनुशासन के माध्यम से सीखा जा सकता है। मेडिटेशन या ध्यान मस्तिष्क की मानसिक तरंगों और ऊर्जा को संतुलित करता है, जिससे व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का पूर्ण नियंत्रक बन जाता है। इस पार्ट 3 में हम 7 ऐसी टेक्निक सीखेंगे जो बुद्ध की शिक्षाओं और आधुनिक न्यूरोसाइंस दोनों के सिद्धांतों पर आधारित है। एक, सांस पर ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। सांस मन और शरीर के बीच सीधा पुल है। बुद्ध ने कहा था कि जब मन विचलित होता है, तो सांस स्थिर होती है। सांस पर ध्यान देना माइंड कंट्रोल की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि है। इस मेडिटेशन में व्यक्ति अपनी नाक के माध्यम से आ रही और जा रही हवा पर पूरी तरह ध्यान देता है। कोई विचार आए तो उसे बिना प्रतिक्रिया दिए देखने के बाद छोड़ दिया जाता है। यह तकनीक न केवल मन को वर्तमान में लाती है, बल्कि दिमाग की न्यूरल पाथवेज को भी शांत और स्थिर बनाती है। नियमित अभ्यास से मन की चंचलता कम होती है और मानसिक शक्ति बढ़ती है। 2, सकारात्मक विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने मन में स्पष्ट छवियां बनाना। बुद्ध कहते थे कि जो आप अपने मन में बार बार देखते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इस मेडिटेशन में व्यक्ति अपने लक्ष्यों, शांतिपूर्ण जीवन और इच्छित परिणामों की मानसिक छवियां बनाता है। वैज्ञानिक अध्ययन भी बताते हैं कि विजुअलाइजेशन से मस्तिष्क में वही न्यूरल पाथवेज सक्रिय होती है, जैसे व्यक्ति वास्तविकता में काम कर रहा हो। इसका परिणाम यह होता है कि सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उन सकारात्मक अनुभवों को वास्तविकता में बदलने लगता है। 3, मंत्र ध्यान, मंत्रा मेडिटेशन। मंत्र रेपिटेशन से मन केंद्रित होता है। बुद्ध ने कहा था कि शब्दों में ऊर्जा होती है और यदि सही शब्द या मंत्र का उच्चारण किया जाए, तो वह मन और शरीर दोनों को बदल सकता है। इस मेडिटेशन में कोई भी सरल शब्द, जैसे शांति, प्रकाश या सुकून, बार बार उच्चारित किया जाता है।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंत्रा रेपिटेशन दिमाग में थीटा वेव्स उत्पन्न करता है, जो क्रिएटिविटी और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाते हैं। मंत्र ध्यान से न केवल ध्यान की गहराई बढ़ती है, बल्कि मनोवैज्ञानिक तनाव भी कम होता है। 4 वॉकिंग मेडिटेशन, चलते ध्यान। यह मेडिटेशन उन लोगों के लिए है जिन्हें स्थिर बैठना कठिन लगता है। बुद्ध कहते थे कि हर क्रिया में माइंडफुलनेस लाना ही ध्यान है। वॉकिंग मेडिटेशन में व्यक्ति हर कदम पर ध्यान देता है, पैर की गति, सांस और वातावरण पर। यह माइंड कंट्रोल का अभ्यास शरीर और मन दोनों को जोड़ता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी बताता है कि चलने के समय मस्तिष्क की अल्फा वेव्स सक्रिय होती है, जिससे दिमाग अधिक ग्रहणशील और शांत रहता है। HECAP 5 Body Scan Meditation। बॉडी स्कैन मेडिटेशन में व्यक्ति अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है, सिर से लेकर पैर तक। यह टेक्निक व्यक्ति को अपने शरीर और मन की स्थिति से पूरी तरह अवगत कराती है। बुद्ध कहते थे कि शरीर और मन अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। शरीर में किसी हिस्से की अनदेखी या दर्द मानसिक तनाव को बढ़ाता है। बॉडी स्कैन मेडिटेशन से शरीर की अनजानी भावनाओं को समझा जा सकता है और उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। HECAP 6 Emotional Release Meditation। भावनाएं अक्सर मन को नियंत्रित कर देती है। क्रोध, भय, लालच या दुख, ये सभी माइंड कंट्रोल की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इमोशनल रिलीज मेडिटेशन में व्यक्ति अपने भीतर उठ रही भावनाओं को पहचानता है, उन्हें महसूस करता है और फिर उन्हें जाने देता है। बुद्ध कहते थे कि जब आप अपने विचार और भावनाओं के गुलाम नहीं बनते, तब मन स्वतंत्र होता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मानता है कि इमोशंस को एक्नॉलेज और रिलीज करने से अमिगडला, जो भय और तनाव के लिए जिम्मेदार है, शांत हो जाता है। HECAP 7 Loving Kindness Meditation। Metta Meditation। मेटा मेडिटेशन में व्यक्ति अपने और दूसरों के लिए प्रेम, करुणा और सहानुभूति की भावना उत्पन्न करता है। बुद्ध कहते थे कि करुणा और प्रेम से मन के नकारात्मक पैटर्न टूटते हैं। इस मेडिटेशन में व्यक्ति सोचता है, मैं सुखी हूँ, सभी सुखी हों, और इसे धीरे धीरे अपने परिवार, मित्रों, समाज और पूरी मानवता तक फैलाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से लविंग काइंडनेस मेडिटेशन से दिमाग में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जो मानसिक स्थिरता, शांति और संतोष पैदा करता है। इन 7 टेक्निक्स का नियमित अभ्यास माइंड कंट्रोल का सबसे ठोस तरीका है। ब्रेथ अवेयरनेस वर्तमान में लाता है। विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करता है। मंत्रा मेडिटेशन मानसिक ऊर्जा केंद्रित करता है। वॉकिंग मेडिटेशन शरीर और मन को जोड़ता है। बॉडी स्कैन शरीर और मन की जागरूकता बढ़ाता है। इमोशनल रिलीज भावनाओं को नियंत्रित करता है। लविंग काइंडनेस नकारात्मकता को प्रेम और करुणा से बदलता है। इन टेक्निक्स को नियमित रूप से अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, जीवन में स्थिरता ला सकता है और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार आध्यात्मिक विकास कर सकता है। मनुष्य का मन 2 हिस्सों में बंटा होता है, कॉन्शियस माइंड यानी सतर्क मन और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। बुद्ध कहते थे कि मन ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। यदि सतर्क मन केवल दिन भर की छोटी छोटी क्रियाओं और विचारों को नियंत्रित कर सकता है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी जिंदगी का वास्तविक मालिक होता है। यही वह हिस्सा है जो आदतें बनाता है, निर्णय प्रभावित करता है और जीवन के पैटर्न तय करता है। माइंड कंट्रोल का असली रहस्य यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझें और उसे अपने अनुकूल रीप्रोग्राम करें। सबकॉन्शियस माइंड अनजाने में आपके जीवन की अधिकांश गतिविधियों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप चल रहे होते हैं, खाना खाते हैं या अपने दिन की योजना बनाते हैं, तो अधिकांश निर्णय सबकॉन्शियस माइंड लेता है। यह माइंड कंट्रोल में सबसे महत्वपूर्ण कारण है। यदि आप अपने सबकॉन्शियस को सकारात्मक और अनुशासित बना लें, तो आपका सतर्क मन सहजता से उसी के अनुरूप कार्य करता है। बुद्ध के समय से लेकर आज तक ध्यान और मानसिक अभ्यास सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करने का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक तरीका है। सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करने की पहली तकनीक है विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल। बुद्ध कहते थे कि मन में बार बार बनाई गई छवि वास्तविकता बन जाती है। यह केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि विज्ञान भी कहता है कि जब आप किसी कार्य या लक्ष्य की मानसिक रिहर्सल करते हैं, तो आपके मस्तिष्क में वही न्यूरल पाथवे सक्रिय होती है जैसे आप वास्तविकता में कर रहे हों। उदाहरण के लिए, यदि आप रोज सुबह 5 मिनट अपने मन में सोचते हैं कि आप शांत, आत्मविश्वासी और सफल हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उस विश्वास को वास्तविकता में बदलने लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण तकनीक है सकारात्मक एफर्मेशन
पॉजिटिव एफर्मेशन। सबकॉन्शियस माइंड भाषा पर आधारित है और शब्दों को वास्तविकता मानता है। यदि आप लगातार नकारात्मक शब्दों और सोच के साथ अपने आप से बात करेंगे तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करेगा। बुद्ध कहते थे कि शब्दों में शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, रोजाना अपने आप से कहना, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने जीवन का नियंत्रक हूं, सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक दिशा में रीप्रोग्राम करता है। यही माइंड कंट्रोल का मूल रहस्य है, शब्द और सोच को अपने अनुकूल बनाना। तीसरी तकनीक है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। ध्यान केवल सतर्क मन को शांत करने का साधन नहीं है, बल्कि यह सबकॉन्शियस माइंड को साफ और नियंत्रित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपने विचारों को आते जाते देखते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप सीखता है कि वह मानसिक अशांति को जन्म न दे। नियमित ध्यान से मस्तिष्क की अल्फा और थीटा वेव सक्रिय होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड को अधिक ग्रहणशील बनाती है और पुराने नकारात्मक पैटर्न को बदल देती है। चौथा रहस्य है हैबिट रीप्रोग्रामिंग। सबकॉन्शियस माइंड आदतों से जुड़ा होता है। जो आदतें हम बार बार दोहराते हैं, वही हमारे सबकॉन्शियस में स्थायी रूप से बैठ जाती है। बुद्ध कहते थे कि व्यक्ति वही बनता है जो वह बार बार करता है। इसलिए यदि आप माइंड कंट्रोल सीखना चाहते हैं तो अपनी आदतों को बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, सकारात्मक सोच विकसित करते हैं और ध्यान करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उन आदतों को स्वीकार कर लेता है और आपके जीवन को उसी दिशा में ढालता है। पांचवां और अंतिम रहस्य है इमोशनल क्लेंजिंग और रिलीज। सबकॉन्शियस माइंड में अक्सर पुराने दुख, क्रोध, भय और चिंता जमा रहते हैं। ये भावनाएं आपके वर्तमान जीवन को प्रभावित करती है और माइंड कंट्रोल को रोकती है। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का दुख केवल अतीत और भविष्य के बीच फंसे होने से होता है। इमोशनल रिलीज मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने भीतर उठ रही भावनाओं को पहचानते हैं, महसूस करते हैं और फिर उन्हें जाने देते हैं। यह प्रक्रिया सबकॉन्शियस माइंड को साफ करती है और नए, सकारात्मक पैटर्न स्थापित करती है। सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करना केवल मानसिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास का भी मार्ग है। जब आप अपने सबकॉन्शियस को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आपका मन स्थिर, शांत और अनुशासित हो जाता है। आप भय, चिंता और नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि यही माइंड कंट्रोल का असली विज्ञान है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे अपने अनुकूल ढालना। इस पार्ट 4 में हमने सीखा सबकॉन्शियस माइंड का महत्व और उसका जीवन पर प्रभाव, विजुअलाइजेशन और मेंटल रिहर्सल के माध्यम से रीप्रोग्रामिंग, पॉजिटिव एफर्मेशन से सबकॉन्शियस को प्रशिक्षित करना, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से दिमाग की संरचना बदलना, हैबिट रीप्रोग्रामिंग के जरिए स्थायी परिवर्तन, इमोशनल क्लेंजिंग से मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता। ये 6 रहस्य सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित करने और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन को बदलने का वैज्ञानिक तरीका है। माइंड कंट्रोल के लिए एडवांस टेक्निक्स और डेली रूटीन प्रैक्टिसेस, बुद्धा वेज। हिंदी। माइंड कंट्रोल केवल ध्यान, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस तक सीमित नहीं है। यह एक संपूर्ण जीवन शैली और अनुशासन का परिणाम है। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का जीवन वही बनता है जो उसकी आदतें, विचार और कार्य निर्धारित करते हैं। एडवांस टेक्निक्स का उद्देश्य मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना और मानसिक शक्ति को चरम पर ले जाना है। जब आप इन टेक्निक्स को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो माइंड कंट्रोल केवल सिद्धांत नहीं रह जाता, बल्कि आपकी वास्तविकता बन जाता है। एक मॉर्निंग माइंड कंट्रोल रूटीन। सुबह की दिनचर्या। सुबह उठने के पहले 60 मिनट आपके दिन की गुणवत्ता तय करते हैं। बुद्ध कहते थे कि सुबह की शुरुआत मन को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली समय है। उठते ही सबसे पहले ध्यान 5-10 मिनट, पॉजिटिव अफर्मेशंस और डीप ब्रीदिंग करें। इसके बाद हल्का स्ट्रेचिंग और सनलाइट एक्सपोजर से शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय होते हैं। सुबह के समय मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करने से सबकॉन्शियस माइंड अधिक ग्रहणशील होता है और दिन भर के लिए मानसिक क्लैरिटी स्थापित करता है। यह आदत धीरे धीरे आपके पूरे दिन की मानसिक स्थिरता और फोकस बढ़ा देती है। 2 माइंडफुल ईटिंग, सावधान भोजन। मनुष्य के अधिकांश नकारात्मक पैटर्न उसके खानपान और ऊर्जा स्तर से जुड़े होते हैं। बुद्ध ने कहा था कि शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि आप भोजन करते समय केवल खाने पर ध्यान दें, स्वाद, गंध, बनावट और शरीर पर प्रभाव को महसूस करें। यह टेक्निक न केवल डाइजेशन बेहतर बनाती है,
बल्कि मन को वर्तमान में लाती है और सबकॉन्शियस माइंड को अनुशासित करती है। लगातार माइंडफुल ईटिंग से क्रेविंग्स, ओवरथिंकिंग और इमोशनल ईटिंग जैसी आदतें खत्म हो जाती है। 3 मेंटल जर्नलिंग, मन का लेखन। जर्नलिंग माइंड कंट्रोल का एक अत्यंत प्रभावशाली उपकरण है। हर दिन अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखने से सबकॉन्शियस माइंड साफ और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। बुद्ध कहते थे कि आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण के बिना मन की स्थिरता संभव नहीं है। जब आप अपने अनुभवों को लिखते हैं, तो आप अपने नकारात्मक पैटर्न और रिकरिंग थॉट्स को पहचानते हैं। इसे नोट करने के बाद विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस के माध्यम से उन्हें बदलना आसान हो जाता है। जर्नलिंग के नियमित अभ्यास से सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और माइंड कंट्रोल प्राकृतिक रूप से विकसित होता है। 4 डीप फोकस प्रैक्टिस, गहन ध्यान अभ्यास। फोकस और कंसंट्रेशन माइंड कंट्रोल की नींव है। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने ध्यान और एकाग्रता को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होता है। डीप फोकस प्रैक्टिस में आप किसी एक एक्टिविटी पर पूरे समय ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो या कोई क्रिएटिव कार्य। इस अभ्यास से माइंड के वॉन्डरिंग और डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं। न्यूरोसाइंस भी प्रमाणित करता है कि नियमित डीप फोकस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जिससे डिसीजन मेकिंग और इंपल्स कंट्रोल बेहतर होता है। 5 इवनिंग रिफ्लेक्शन एंड रिलीज, शाम का निरीक्षण और छोड़ना। दिन का अंत माइंड कंट्रोल के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सुबह। बुद्ध कहते थे कि जो दिन भर की गलतियों और नकारात्मक विचारों को नहीं छोड़ पाता, वह अगले दिन भी उसी चक्र में फंसा रहता है। शाम को 10-15 मिनट का रिफ्लेक्शन करें, दिन भर के अनुभवों और भावनाओं को देखें। जिन विचारों और भावनाओं ने तनाव या असंतोष पैदा किया, उन्हें एक्सेप्ट करें और छोड़ दें। इमोशनल रिलीज और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से सबकॉन्शियस माइंड शांत और सकारात्मक होता है। इससे अगले दिन मन अधिक स्थिर और फोकस्ड रहता है। 6 एडवांस्ड ब्रीदिंग टेक्निक्स, उन्नत श्वास अभ्यास। शैलो ब्रीदिंग या तेज सांस लेने से मन अशांत और तनावग्रस्त रहता है। बुद्ध कहते थे कि सही सांस मन की शक्ति को जागृत करती है। एडवांस्ड ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे प्राणायाम, बॉक्स ब्रीदिंग और ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग माइंड कंट्रोल के लिए बेहद शक्तिशाली है। ये तकनीकें हार्ट रेट, कोर्टिसोल लेवल्स और नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करती है। नियमित अभ्यास से स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिव इमोशंस अपने आप घट जाते हैं और मन स्थिर और अलर्ट रहता है। 7 डिजिटल डिटॉक्स एंड मेंटल स्पेस, डिजिटल डिटॉक्स और मानसिक स्थान। आज के समय में डिस्ट्रैक्शन और इंफॉर्मेशन ओवरलोड माइंड कंट्रोल की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। बुद्ध कहते थे कि बाहर की दुनिया पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण संभव है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि दिन में कुछ घंटे फोन, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन से दूर रहकर अपने मन को रीसेट करना। इस समय आप मेडिटेशन, जर्नलिंग या सिंपली साइलेंस में समय बिता सकते हैं। यह अभ्यास सबकॉन्शियस माइंड को ओवरस्टिमुलेशन से बचाता है और मानसिक क्लैरिटी और क्रिएटिविटी बढ़ाता है। इन एडवांस टेक्निक्स को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने से माइंड कंट्रोल केवल मानसिक शक्ति नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण परिवर्तन बन जाता है। मॉर्निंग रूटीन दिन की शुरुआत नियंत्रित और जागरूक बनाती है। माइंडफुल ईटिंग शरीर और मन का संतुलन। जर्नलिंग सेल्फ अवेयरनेस और पैटर्न रिकॉग्निशन। डीप फोकस, कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग। इवनिंग रिफ्लेक्शन, इमोशनल रिलीज और रीन्यूअल। एडवांस्ड ब्रीदिंग, स्ट्रेस और एनर्जी मैनेजमेंट। डिजिटल डिटॉक्स, मेंटल क्लैरिटी और सबकॉन्शियस रीसेट। ये 7 कदम बुद्ध की शिक्षाओं और मॉडर्न न्यूरोसाइंस दोनों पर आधारित है और नियमित अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकता है। माइंड कंट्रोल अब केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली और विज्ञान बन जाता है। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग और हैबिट फॉर्मेशन सीक्रेट्स, बुद्धा वेज, हिंदी। माइंड कंट्रोल का असली विज्ञान तब शुरू होता है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना सीख जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि मन ही सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वह भाग है जो आपके जीवन के पैटर्न, आदतों, प्रतिक्रियाओं और फैसलों को नियंत्रित करता है। अगर आप इसे समझ ले और सही दिशा में प्रशिक्षित करें, तो कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। हैबिट फॉर्मेशन और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग माइंड कंट्रोल के 2 मुख्य स्तंभ हैं। एक, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग की शक्ति। सबकॉन्शियस माइंड दिन भर के अनुभव, विचार और आदतें स्टोर करता है। यही वह हिस्सा है जो आपकी आत्मसंरचना और विश्वासों को नियंत्रित करता है। यदि सबकॉन्शियस माइंड नकारात्मक है,
तो सतर्क मन कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपने पैटर्न को बदल नहीं सकता। इसलिए माइंड कंट्रोल की पहली आवश्यकता है सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना। यह रीप्रोग्रामिंग विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, मेडिटेशन और हैबिट रेपिटेशन के माध्यम से की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को हमेशा थका हुआ या असफल महसूस करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी अनुसार आपके दिन और निर्णयों को प्रभावित करेगा। लेकिन यदि आप रोजाना पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने आप को शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और शांत दिखाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इसे वास्तविकता में बदल देता है। 2. हैबिट फॉर्मेशन का महत्व। बुद्ध कहते थे कि व्यक्ति वही बनता है जो वह बार बार करता है। आदतें सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है। जब कोई व्यवहार बार बार दोहराया जाता है, तो मस्तिष्क में न्यूरल पाथवेज मजबूत हो जाते हैं और वह व्यवहार अपने आप ऑटोमेटिक बन जाता है। माइंड कंट्रोल के लिए सबसे प्रभावशाली आदतें वही है जो मानसिक स्थिरता, शांति और जागरूकता को बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, रोजाना मेडिटेशन, जर्नलिंग, माइंडफुल ईटिंग और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक पैटर्न स्थापित करता है। धीरे धीरे ये आदतें ऑटोमेटिक बन जाती है और आपका मन प्राकृतिक रूप से नियंत्रित होने लगता है। Keycap 3 daily subconscious exercises. सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। कुछ प्रभावशाली अभ्यास है। मॉर्निंग विजुअलाइजेशन, दिन की शुरुआत में अपने दिन, लक्ष्यों और मानसिक स्थिति को विजुअलाइज करना। पॉजिटिव अफर्मेशंस, खुद से रोजाना सकारात्मक वाक्य बोलना जैसे मैं शांत, आत्मविश्वासी और नियंत्रित हूँ। इवनिंग रिफ्लेक्शन, दिन के अनुभवों को नोट करना और नकारात्मक विचारों को छोड़ना। इमोशनल रिलीज मेडिटेशन, पुरानी भावनाओं और भय को स्वीकार करके जाने देना। ये अभ्यास सबकॉन्शियस माइंड को नई न्यूरल पाथवेज बनाने में मदद करते हैं और पुराने नकारात्मक पैटर्न को कमजोर करते हैं। Keycap 4 anchoring habits. माइंड कंट्रोल में एंकरिंग हैबिट्स बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कुछ ऐसी आदतें बनाना जो आपके मन को तुरंत स्थिर और केंद्रित कर दें। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही गहरी सांस लेना और एक पॉजिटिव एफर्मेशन कहना। यह हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड को संकेत देती है कि दिन शुरू होते ही मन नियंत्रण में है। इसी तरह, शाम को मेडिटेशन या जर्नलिंग करना दिन भर के अनुभवों को प्रोसेस और रिलीज करने का संकेत देता है। एंकरिंग हैबिट्स सबकॉन्शियस में एक ऑटोमेटिक मेंटल स्विच क्रिएट करते हैं जो माइंड कंट्रोल को आसान बनाता है। Keycap 5 breaking negative patterns. सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का एक और मुख्य पहलू है नकारात्मक पैटर्न तोड़ना। बहुत से लोग माइंड कंट्रोल के प्रयास में असफल होते हैं क्योंकि उनका सबकॉन्शियस पुरानी नकारात्मक आदतों और विश्वासों से भरा होता है। बुद्ध कहते थे कि अतीत को जाने दो, वर्तमान को जियो। नेगेटिव पैटर्न को तोड़ने के लिए सबसे पहले उसे पहचानें, फिर उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे बदलने के लिए पॉजिटिव अल्टरनेटिव सेट करें। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्से में जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, तो अवेयरनेस और ब्रीदिंग टेक्निक्स के माध्यम से रिस्पॉन्स डिले करना सीखें। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड यह नया पैटर्न अडॉप्ट कर लेता है। 6. रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी। सबकॉन्शियस माइंड को बदलने का रहस्य है रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी। 1 या 2 बार मेडिटेशन या एफर्मेशन करना पर्याप्त नहीं है। दिन प्रतिदिन के अभ्यास से न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं और आदतें ऑटोमेटिक बन जाती है। बुद्ध कहते थे कि निरंतर अभ्यास से ही मन स्थिर होता है और जीवन में माइंड कंट्रोल संभव होता है। रेपिटेशन के बिना सबकॉन्शियस माइंड पुराने पैटर्न में फंसा रहता है और किसी भी तरह का परिवर्तन अस्थायी रहता है। Keycap 7 integration into daily life. माइंड कंट्रोल का अंतिम लक्ष्य है इसे अपने जीवन में इंटीग्रेट करना। केवल मेडिटेशन या अफर्मेशंस करने से माइंड कंट्रोल पूरा नहीं होता। इसे अपने खाने, सोचने, कार्य करने, निर्णय लेने और संबंध बनाने के हर क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, वर्क स्ट्रेस में ब्रीदिंग टेक्निक्स और माइंडफुलनेस अपनाना, सोशल इंटरैक्शंस में लविंग काइंडनेस और पेशेंस का अभ्यास करना। यह सब सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे स्थायी पैटर्न बनाते हैं और माइंड कंट्रोल को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बना देते हैं। इस पार्ट 6 में हमने सीखा सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति और उसकी जीवन पर प्रभाव, हैबिट फॉर्मेशन और न्यूरल पाथवेज की भूमिका, डेली सबकॉन्शियस एक्सरसाइजेस और उनकी तकनीक, एंकरिंग हैबिट्स से इमीडिएट स्टेबिलिटी, नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानना और बदलना, रेपिटेशन और कंसिस्टेंसी का महत्व, माइंड कंट्रोल को जीवन में इंटीग्रेट करना। ये 7 रहस्य माइंड कंट्रोल को सिर्फ सिद्धांत नहीं
बल्कि जीवन का वास्तविक अनुभव बनाते हैं। माइंड कंट्रोल के लिए इमोशनल मास्टरी और स्ट्रेस फ्री लिविंग सीक्रेट्स, बुद्धा वेज, हिंदी। माइंड कंट्रोल केवल सोचने या ध्यान करने तक सीमित नहीं है। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का दुख केवल उसकी भावनाओं और इच्छाओं के गुलाम होने से होता है। अगर आप अपने भावनात्मक पैटर्न को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो माइंड कंट्रोल का अभ्यास न केवल मानसिक शक्ति देता है, बल्कि जीवन को तनावमुक्त और संतुलित बनाता है। इमोशनल मास्टरी यानी अपने क्रोध, भय, चिंता, दुख और लालच को समझना, उनका निरीक्षण करना और उन्हें अपने अनुकूल ढालना माइंड कंट्रोल का सबसे गहरा और शक्तिशाली हिस्सा है। एक इमोशनल अवेयरनेस, भावनाओं की जागरूकता। इमोशनल मास्टरी की पहली सीढ़ी है अपनी भावनाओं की जागरूकता। बुद्ध कहते थे कि जब आप अपने क्रोध, डर या दुख को पहचानते हैं, तो वह आपके ऊपर शक्ति खो देता है। माइंड कंट्रोल में यह अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिन भर उठ रही हर भावना को ऑब्जर्व करना, उसका लेबल करना और समझना कि यह क्यों उठी, सबकॉन्शियस माइंड को सीखने का संकेत देता है कि मन को नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अचानक गुस्सा महसूस करते हैं, तो उसे महसूस करें, नाम दें, यह गुस्सा है, और उसे बिना प्रतिक्रिया दिए जाने दें। नियमित अभ्यास से सबकॉन्शियस माइंड यह सीखता है कि भावनाएं नियंत्रण के बिना भी गुजर सकती है। 2 इमोशनल रिलीज टेक्निक्स, भावनाओं का मुक्तिकरण। सिर्फ अवेयरनेस पर्याप्त नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में जमा पुरानी भावनाएं हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इमोशनल रिलीज टेक्निक्स जैसे कि डीप ब्रीदिंग, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन और गाइडेड मेडिटेशन इन भावनाओं को पहचानने और छोड़ने में मदद करते हैं। बुद्ध कहते थे कि जैसे नदी अपनी सीमा तक बहती है और फिर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही भावनाएं भी स्वीकार और रिलीज हो जानी चाहिए। इस प्रक्रिया से तनाव, चिंता और नकारात्मकता घटती है और मन स्थिर हो जाता है। 3 कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, विचारों का पुनर्निर्माण। इमोशनल मास्टरी का एक और मुख्य हिस्सा है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। यह टेक्निक माइंड कंट्रोल के लिए सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है। जब कोई नकारात्मक भावना उठती है, तो उसका परसेप्शन बदलना सीखें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, तो उसे पर्सनल अटैक मानने के बजाय ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति परिस्थितियों में अवसर देखता है, वही मानसिक शांति पाता है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग से मन स्वचालित रूप से सकारात्मक दिशा में कार्य करने लगता है। 4 लविंग काइंडनेस और कंपैशन प्रैक्टिस। इमोशनल मास्टरी में कंपैशन और लविंग काइंडनेस अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते थे कि करुणा और प्रेम से ही मन का दर्पण साफ होता है। सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव इमोशंस को एब्जॉर्ब करने की प्रवृत्ति रखता है। जब आप खुद के लिए और दूसरों के लिए प्रेम और सहानुभूति उत्पन्न करते हैं, तो नेगेटिव इमोशनल पैटर्न्स डिसोल्व होने लगते हैं। मेडिटेशन में इस अभ्यास को इंटीग्रेट करना माइंड कंट्रोल को केवल मानसिक शक्ति तक सीमित नहीं रखता, बल्कि जीवन को हार्मोनियस और स्ट्रेस फ्री बनाता है। 5 स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स, तनाव कम करने की तकनीकें। माइंड कंट्रोल और इमोशनल मास्टरी का प्रमुख लाभ है तनाव को नियंत्रित करना। स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए कुछ प्रूवन टेक्निक्स है: डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम, वॉकिंग मेडिटेशन और नेचर कनेक्शन, माइंडफुल ईटिंग और हाइड्रेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और बॉडी स्कैन। बुद्ध कहते थे कि तनाव केवल अनियंत्रित मन की उपज है। इन तकनीकों से नर्वस सिस्टम बैलेंस में आता है, कोर्टिसोल कम होता है और सबकॉन्शियस माइंड स्थिर हो जाता है। परिणामस्वरूप आप मानसिक क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस के साथ जीवन जीने लगते हैं। 6 डेली इमोशनल चेक-इन्स, दैनिक भावनात्मक निरीक्षण। इमोशनल मास्टरी के लिए दिन में कम से कम 5-10 मिनट का भावनात्मक चेक इन आवश्यक है। सुबह और शाम अपने अनुभवों, भावनाओं और रिएक्शंस को नोट करें। यह अभ्यास सबकॉन्शियस माइंड को लगातार संकेत देता है कि भावनाएं ऑब्जर्वर की भूमिका में स्वीकार और रिलीज की जा सकती है। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य जो अपने अनुभवों का निरीक्षण करता है, वही सच्चे स्वतंत्रता तक पहुंचता है। यह हैबिट धीरे धीरे माइंड कंट्रोल को आपके जीवन का नेचुरल हिस्सा बना देती है। Keycap 7 Integration with Mind Control Techniques. इमोशनल मास्टरी केवल अवेयरनेस और रिलीज तक सीमित नहीं है। इसे माइंड कंट्रोल के अन्य अभ्यासों, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, जर्नलिंग और हैबिट फॉर्मेशन के साथ इंटीग्रेट करना आवश्यक है। जैसे कि मॉर्निंग मेडिटेशन में लविंग काइंडनेस जोड़ना, जर्नलिंग में इमोशनल इंसाइट्स नोट करना और इवनिंग रिफ्लेक्शन में इमोशनल रिलीज करना। यह इंटीग्रेशन सबकॉन्शियस माइंड में एक स्थायी पैटर्न स्थापित करता है,
और माइंड कंट्रोल को नेचुरल और एफर्टलेस बना देता है। इस पार्ट 7 में हमने सीखा इमोशनल अवेयरनेस, अपने भावनाओं की पहचान और निरीक्षण, इमोशनल रिलीज टेक्निक्स, पुराने इमोशंस को छोड़ना, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, नकारात्मक अनुभवों को सकारात्मक रूप देना, लविंग काइंडनेस और कंपैशन प्रैक्टिस, सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक बनाना, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स, तनाव कम करना और मानसिक स्थिरता प्राप्त करना, डेली इमोशनल चेक-इन्स, सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का नियमित अभ्यास, इंटीग्रेशन विद माइंड कंट्रोल टेक्निक्स, जीवन में माइंड कंट्रोल का होलिस्टिक एप्लीकेशन। ये 7 रहस्य माइंड कंट्रोल को केवल मानसिक अभ्यास तक सीमित नहीं रखते, बल्कि जीवन को पूर्ण, स्थिर और स्ट्रेस फ्री बनाते हैं। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग और सक्सेस प्रोग्रामिंग सीक्रेट्स, बुद्धा वेज, हिंदी। माइंड कंट्रोल का असली विज्ञान केवल मानसिक शांति या तनावमुक्त जीवन तक सीमित नहीं है। बुद्ध कहते थे कि मन ही सब कुछ है, जो मन में दृढ़ है वही वास्तविकता में प्रकट होता है। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन, गोल सेटिंग और सक्सेस प्रोग्रामिंग माइंड कंट्रोल के सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। ये तकनीकें सबकॉन्शियस माइंड को प्रशिक्षण देती है, मानसिक शक्ति को चरम तक ले जाती है और आपको जीवन में अपने लक्ष्यों को सिद्ध करने में सक्षम बनाती है। एक एडवांस्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, उन्नत मानसिक चित्रण। विजुअलाइजेशन केवल अपने लक्ष्यों की कल्पना करना नहीं है, बल्कि उन्हें सभी संवेदनाओं के साथ अनुभव करना है। बुद्ध कहते थे कि जो मन में पूर्ण रूप से अनुभव करता है वही वास्तविकता में आता है। एडवांस्ड विजुअलाइजेशन में आप न केवल अपने लक्ष्य को देखते हैं, बल्कि उसे महसूस करते हैं, उसकी खुशबू, ध्वनि, भावनाएं और पूरा वातावरण। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप किसी लक्ष्य की विविड मेंटल रिहर्सल करते हैं तो ब्रेन वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है जैसे आप वास्तविकता में कार्य कर रहे हों। इसका परिणाम है सबकॉन्शियस माइंड का ग्रेजुअल रीप्रोग्रामिंग और एफर्टलेस एक्शन टुवर्ड्स गोल्स। 2 गोल सेटिंग फॉर माइंड कंट्रोल, लक्ष्य निर्धारण। माइंड कंट्रोल के लिए लक्ष्य केवल एक्सटर्नल अचीवमेंट्स नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक विकास के लक्ष्यों को भी शामिल करना चाहिए। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन और विचारों को नियंत्रित करता है वही सच्ची सफलता पाता है। गोल सेटिंग में स्मार्ट अप्रोच, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हर लक्ष्य को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटना माइंड कंट्रोल के लिए अत्यंत प्रभावशाली होता है। छोटे स्टेप्स से सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड बनता है। 3 सक्सेस प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सफलता का मानसिक प्रोग्रामिंग। सक्सेस प्रोग्रामिंग माइंड कंट्रोल का गहन हिस्सा है। सबकॉन्शियस माइंड हर अनुभव और सोच को सीखता है। अगर आप रोजाना अपने आप को सफल, आत्मविश्वासी और शांत अनुभव कराते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे वास्तविकता में बदल देता है। बुद्ध कहते थे कि जो मन में विजय प्राप्त करता है वही जीवन में विजय प्राप्त करता है। इस प्रोग्रामिंग में मॉर्निंग अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, जर्नलिंग और नाइटली रिफ्लेक्शन शामिल है। यह माइंड कंट्रोल को केवल मानसिक अभ्यास तक सीमित नहीं रखता, बल्कि जीवन में सफलता के लिए सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करता है। 4 मेंटल रिहर्सल फॉर ऑब्स्टैकल्स, बाधाओं के लिए मानसिक अभ्यास। लाइफ में बाधाएं आती रहती है, लेकिन माइंड कंट्रोल का असली रहस्य है उनका मानसिक रिहर्सल करना। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति कठिनाइयों की कल्पना करता है और उनके लिए तैयार रहता है, वह उनका सामना सहजता से करता है। ऑब्स्टैकल्स की मेंटल रिहर्सल में आप समस्याओं को विजुअलाइज करते हैं, समाधान के विकल्प खोजते हैं और उन्हें मन में अनुभव करते हैं। न्यूरोसाइंस भी कहता है कि इससे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डिसीजन मेकिंग रीजन्स मजबूत होते हैं। परिणामस्वरूप जब वास्तविक बाधाएं आती है, सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही तैयार होता है और तनाव कम होता है। 5 इंटीग्रेटिंग इमोशन विद विजुअलाइजेशन, भावनाओं के साथ मानसिक चित्रण। विजुअलाइजेशन तब अधिक शक्तिशाली बनती है जब इसमें भावनाएं शामिल हों। बुद्ध कहते थे कि भावनाओं के बिना विचार आधा ही होते हैं। जब आप अपने लक्ष्य या सफलता का अनुभव करते हैं तो उसमें खुशी, उत्साह, गर्व और शांति जैसी भावनाओं को शामिल करें। न्यूरोसाइंस भी कहता है कि इमोशन और मेमोरी क्लोजली लिंक्ड है। जब आप विजुअलाइजेशन में पॉजिटिव इमोशन जोड़ते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी के रूप में पहचानता है और नेचुरल एक्शन टुवर्ड गोल शुरू हो जाता है। 6 डेली सक्सेस रिचुअल्स, दैनिक सफलता अनुष्ठान। माइंड कंट्रोल के लिए एडवांस्ड विजुअलाइजेशन और गोल सेटिंग को डेली रिचुअल में बदलना आवश्यक है। यह रिचुअल मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में हो सकता है। मॉर्निंग,
10-15 मिनट विजुअलाइजेशन प्लस एफर्मेशन प्लस ब्रीदिंग। Evening. Journaling plus reflection plus obstacle rehearsal plus gratitude. बुद्ध कहते थे कि प्रतिदिन अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने मन और जीवन दोनों का स्वामी बन जाता है। डेली रिचुअल्स सबकॉन्शियस माइंड में लगातार सिग्नल भेजते हैं कि सफलता और मेंटल कंट्रोल दोनों अचीवेबल है। साथ मेजरिंग प्रोग्रेस एंड फीडबैक, प्रगति का मापन और प्रतिक्रिया। माइंड कंट्रोल में प्रगति को मापना आवश्यक है। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अपने प्रयासों का निरीक्षण करता है वही उन्हें सुधार सकता है। प्रोग्रेस का मतलब केवल एक्सटर्नल अचीवमेंट्स नहीं, बल्कि इंटरनल ग्रोथ और माइंडसेट शिफ्ट्स भी है। डेली जर्नलिंग, वीकली रिव्यू और इमोशनल चेक इन से आप यह पहचान सकते हैं कि कौन सी तकनीक काम कर रही है और कौन सी एडजस्टमेंट की जरूरत है। यह फीडबैक लूप माइंड कंट्रोल को एडेप्टिव, सस्टेनेबल और रियल वर्ल्ड एप्लीकेबल बनाता है। इस पार्ट 8 में हमने सीखा एडवांस्ड विजुअलाइजेशन, लक्ष्यों को सभी सेंसेस के साथ अनुभव करना। गोल सेटिंग, मानसिक और भावनात्मक लक्ष्यों का निर्धारण। सक्सेस प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड को सफलता के लिए तैयार करना। मेंटल रिहर्सल फॉर ऑब्स्टैकल्स, बाधाओं के लिए तैयारी करना। इंटीग्रेटिंग इमोशन विद विजुअलाइजेशन, भावना के साथ मेंटल इमेजरी। डेली सक्सेस रिचुअल्स, माइंड कंट्रोल और गोल अचीवमेंट को रिचुअल में बदलना। मेजरिंग प्रोग्रेस एंड फीडबैक, निरंतर सुधार और एडेप्टिव कंट्रोल। ये 7 एडवांस टेक्निक्स माइंड कंट्रोल को केवल मानसिक अभ्यास तक सीमित नहीं रखती, बल्कि सफलता और जीवन के हर क्षेत्र में एक्शनेबल बनाती है। माइंड कंट्रोल के लिए एनर्जी मैनेजमेंट और पीक परफॉर्मेंस सीक्रेट्स, बुद्धा वेज, हिंदी। माइंड कंट्रोल केवल मानसिक स्थिरता या सफलता तक सीमित नहीं है। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य का जीवन उसकी ऊर्जा और मानसिक शक्ति के स्तर से निर्धारित होता है। अगर आप अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो माइंड कंट्रोल अपने चरम पर पहुंच जाता है और आप पीक परफॉर्मेंस की अवस्था में रहते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट और पीक परफॉर्मेंस माइंड कंट्रोल के 2 ऐसे स्तंभ हैं जो आपको मानसिक स्पष्टता, लगातार फोकस और निरंतर सफलता प्रदान करते हैं। एक, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह को समझना। एनर्जी मैनेजमेंट का पहला कदम है अपने शरीर और मन में ऊर्जा के प्रवाह को समझना। बुद्ध कहते थे कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन जीवन की कुंजी है। माइंड कंट्रोल के लिए आवश्यक है कि आप पहचानें कि किस गतिविधि, सोच या भोजन से आपकी ऊर्जा बढ़ती है और किससे घटती है। उदाहरण के लिए, प्रोसेस्ड फूड, ओवरथिंकिंग और नेगेटिव इंटरैक्शंस एनर्जी ड्रेन करते हैं, जबकि मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुल ईटिंग और नेचर एक्सपोजर एनर्जी इंक्रीज करते हैं। एनर्जी अवेयरनेस से आप अपने दिन को पीक परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। 2 मॉर्निंग एनर्जी एक्टिवेशन टेक्निक्स, सुबह ऊर्जा सक्रिय करना। माइंड कंट्रोल और पीक परफॉर्मेंस के लिए सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है। बुद्ध कहते थे कि जैसे सूरज धरती को रोशनी देता है, वैसे ही सुबह की ऊर्जा मन और शरीर को जागृत करती है। मॉर्निंग एनर्जी एक्टिवेशन में शामिल है डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम, लाइट स्ट्रेचिंग और योगा, सनलाइट एक्सपोजर और माइंडफुल वॉकिंग, शॉर्ट मेडिटेशन और पॉजिटिव अफर्मेशंस। ये टेक्निक्स शरीर और मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूरल एक्टिविटी बढ़ाती है। परिणामस्वरूप सबकॉन्शियस माइंड तैयार होता है और मेंटल क्लैरिटी, फोकस और अलर्टनेस अपने चरम पर होती है। 3, मैनेजिंग मेंटल एनर्जी ड्यूरिंग द डे, दिन भर मानसिक ऊर्जा का प्रबंधन। दिन में माइंड कंट्रोल बनाए रखने के लिए मेंटल एनर्जी को नियंत्रित करना आवश्यक है। बुद्ध कहते थे कि जो मन अपनी ऊर्जा बचा लेता है, वही अपने कर्मों में श्रेष्ठ होता है। इसके लिए टेक्निक्स है टास्क बैचिंग, सिमिलर टास्क्स को एक साथ करना, ब्रेक्स और माइक्रो मेडिटेशन, 25-30 मिनट के बाद 5 मिनट ध्यान, हाइड्रेशन और लाइट स्नैक्स, शरीर और मस्तिष्क की एनर्जी मेंटेन करने के लिए, डिजिटल डिटॉक्स, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस कम करना। इन अभ्यासों से दिन भर माइंड कंट्रोल मेंटेन होता है, फटीग और स्ट्रेस कम होते हैं और पीक परफॉर्मेंस सस्टेन होती है। 4, इमोशनल एनर्जी रेगुलेशन, भावनात्मक ऊर्जा का नियंत्रण। माइंड कंट्रोल के लिए केवल फिजिकल एनर्जी ही नहीं, बल्कि इमोशनल एनर्जी भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी है, वही वास्तविक शक्ति प्राप्त करता है। इमोशनल एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए टेक्निक्स है इमोशनल अवेयरनेस, नेगेटिव इमोशंस को पहचानना, इमोशनल रिलीज, जर्नलिंग, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन से रिलीज करना, कंपैशन प्रैक्टिस, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन से नेगेटिव एनर्जी डिसोल्व करना,
जब इमोशनल एनर्जी बैलेंस्ड होती है, सबकॉन्शियस माइंड स्थिर होता है और व्यक्ति निरंतर पीक परफॉर्मेंस में रहता है। 5 इवनिंग एनर्जी रीसेट टेक्निक्स। शाम में ऊर्जा का रीसेट। पीक परफॉर्मेंस के लिए दिन का अंत भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते थे कि जैसे दिन समाप्त होते ही सूर्य अपने प्रकाश को समेटता है, वैसे ही मन को भी रीसेट करने की आवश्यकता है। इवनिंग एनर्जी रीसेट में शामिल है इवनिंग रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग, लाइट स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और पॉजिटिव अफर्मेशंस, अर्ली स्लीप रूटीन, 7-8 घंटे क्वालिटी स्लीप। इन अभ्यासों से नर्वस सिस्टम रीसेट होता है, सबकॉन्शियस माइंड रिचार्ज होता है और अगले दिन मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी पीक पर रहती है। 6 इंटीग्रेशन विद माइंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस। माइंड कंट्रोल अभ्यासों के साथ एकीकरण। एनर्जी मैनेजमेंट और पीक परफॉर्मेंस तब अधिक प्रभावशाली बनती है जब इन्हें माइंड कंट्रोल के अन्य अभ्यासों के साथ इंटीग्रेट किया जाए, जैसे कि मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन से मेंटल एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना, डेली रूटीन्स और हैबिट्स के साथ फिजिकल और इमोशनल एनर्जी सस्टेन करना, इमोशनल मास्टरी और स्ट्रेस फ्री लिविंग टेक्निक्स के साथ पीक परफॉर्मेंस मेंटेन करना। बुद्ध कहते थे कि मन और ऊर्जा एक साथ संतुलित होने पर ही व्यक्ति अपने जीवन में अद्भुत परिणाम ला सकता है। इंटीग्रेशन से माइंड कंट्रोल केवल मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन शैली बन जाता है। 7 कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। लगातार निगरानी और प्रतिक्रिया। पीक परफॉर्मेंस और माइंड कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग आवश्यक है। दैनिक रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग से आप एनर्जी लेवल्स, इमोशनल स्टेट्स और मेंटल क्लैरिटी का निरीक्षण कर सकते हैं। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अपने प्रयासों का मूल्यांकन करता है, वही सफलता को स्थायी बनाता है। फीडबैक लूप से आप अपनी टेक्निक्स एडजस्ट कर सकते हैं, एनर्जी ड्रेन को मिनिमाइज कर सकते हैं और माइंड कंट्रोल को लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं। इस पार्ट 9 में हमने सीखा अंडरस्टैंडिंग एनर्जी फ्लो, माइंड कंट्रोल के लिए ऊर्जा की जागरूकता, मॉर्निंग एनर्जी एक्टिवेशन, दिन की शुरुआत ऊर्जा और फोकस से, मैनेजिंग मेंटल एनर्जी, फटीग और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना, इमोशनल एनर्जी रेगुलेशन, भावनाओं के माध्यम से मानसिक स्थिरता, इवनिंग एनर्जी रीसेट, सबकॉन्शियस माइंड रिचार्ज करना, Integration with mind control practices, holistic approach. कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, लॉन्ग टर्म सस्टेन और ऑप्टिमाइजेशन। ये 7 एनर्जी और परफॉर्मेंस सीक्रेट्स माइंड कंट्रोल को पूर्ण शक्ति और स्थायित्व प्रदान करते हैं, जिससे व्यक्ति न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी पीक पर रहता है। अल्टीमेट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन और डेली मास्टरी सीक्रेट्स, बुद्धा वेज। हिंदी। माइंड कंट्रोल का अंतिम उद्देश्य है जीवन के हर क्षेत्र में पूर्ण नियंत्रण और उत्कृष्टता प्राप्त करना। बुद्ध कहते थे कि मन ही सब कुछ है, जो मन में दृढ़ है वही जीवन में वास्तविकता बन जाता है। अल्टीमेट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है अपने मन, भावनाओं, आदतों, सबकॉन्शियस माइंड और ऊर्जा को इस तरह नियंत्रित करना कि आप जीवन के हर पहलू में पीक परफॉर्मेंस और संतुलन अनुभव करें। डेली मास्टरी सीक्रेट्स इसका अभ्यास और रीइंफोर्समेंट प्रदान करते हैं, जिससे माइंड कंट्रोल केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन शैली बन जाता है। एक डेली माइंड मास्टरी रूटीन, दैनिक मानसिक नियंत्रण दिनचर्या। अल्टीमेट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की पहली आवश्यकता है एक स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन। बुद्ध कहते थे कि प्रतिदिन का अभ्यास व्यक्ति को उसके मन और जीवन का स्वामी बनाता है। इसका आदर्श रूप इस प्रकार हो सकता है: सुबह डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, लाइट एक्सरसाइज, माइंडफुल ब्रेकफास्ट। दोपहर focused work sessions, micro meditation breaks, mindful eating, energy management. Sham, journaling, reflection, emotional release, gratitude practice, light stretching. Raat, relaxation, early sleep, subconscious reprogramming, visualization. Daily mind mastery routine subconscious mind को लगातार पॉजिटिव सिग्नल्स भेजता है, मन को अनुशासित करता है और जीवन को स्ट्रक्चर्ड बनाता है। 2 प्रायोरिटाइजेशन एंड टास्क मैनेजमेंट, प्राथमिकता और कार्य प्रबंधन। माइंड कंट्रोल का एक रहस्य है अपने समय और कार्यों को नियंत्रित करना। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अपने समय का स्वामी है, वही अपने जीवन का स्वामी है। प्रायोरिटाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना और एनर्जी एफिशिएंट शेड्यूल बनाना शामिल है। सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रक्चर्ड रूटीन और प्रायोरिटाइजेशन के माध्यम से डिसिप्लिन बनता है और पीक परफॉर्मेंस में चलता है। 6 विजुअलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट लाइफ गोल्स, अंतिम जीवन लक्ष्यों का मानसिक चित्रण। अल्टीमेट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फाइनल टेक्निक है
अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को विविड मेंटल इमेजरी में एक्सपीरियंस करना। बुद्ध कहते थे कि जो मन में पूर्ण रूप से अनुभव करता है वही जीवन में प्राप्त करता है। विजुअलाइजेशन में आप अपने आइडियल लाइफ, सक्सेस, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ को सभी सेंसेस के साथ महसूस करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी के रूप में पहचानता है और नेचुरल एक्शन टुवर्ड गोल्स शुरू हो जाता है। 7 कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, निरंतरता और अनुशासन। डेली मास्टरी और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम रहस्य है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति हर दिन अभ्यास करता है वही अपने जीवन में परिवर्तन लाता है। माइंड कंट्रोल में एक दिन या कुछ अभ्यास पर्याप्त नहीं है। दिन प्रतिदिन मेडिटेशन, अफर्मेशंस, जर्नलिंग, इमोशनल रिलीज और एनर्जी मैनेजमेंट की कंसिस्टेंसी से सबकॉन्शियस माइंड स्थिर, अनुशासित और शक्तिशाली बन जाता है। यह हैबिट आपके मन और जीवन को एफर्टलेस कंट्रोल और मास्टरी प्रदान करती है। इस पार्ट 10 में हमने सीखा डेली माइंड मास्टरी रूटीन, स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड दिनचर्या, प्रायोरिटाइजेशन एंड टास्क मैनेजमेंट, समय और कार्यों का नियंत्रण, self-reflection and feedback loops, continuous improvement, integration of mind, body and spirit holistic approach, adaptive learning and continuous improvement, flexible or evolving mind control, visualization of ultimate life goals, subconscious mind को लक्ष्य के लिए अलाइन करना, consistency and discipline, sustainable transformation और mastery। ये 7 सीक्रेट्स माइंड कंट्रोल को सिर्फ मानसिक शक्ति तक सीमित नहीं रखते, बल्कि आपके जीवन को अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन और होलिस्टिक मास्टरी प्रदान करते हैं। माइंड कंट्रोल के लिए 40+ प्रैक्टिकल डेली एक्सरसाइजेस और एडवांस्ड टेक्निक्स। बुद्धा वेज, हिंदी। माइंड कंट्रोल का अभ्यास केवल सिद्धांत पढ़ने या समझने तक सीमित नहीं होता। बुद्ध कहते थे कि ज्ञान तभी वास्तविक होता है जब उसे जीवन में लागू किया जाए, इसलिए यह पाठ 11 आपके लिए तैयार किया गया है, जिसमें हम 40+ प्रैक्टिकल डेली एक्सरसाइजेस और एडवांस टेक्निक्स साझा करेंगे, जिन्हें आप अपने दिनचर्या में शामिल करके सबकॉन्शियस माइंड को नियंत्रित कर सकते हैं, मेंटल क्लैरिटी बढ़ा सकते हैं और लाइफ मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस माइंड कंट्रोल के सभी पहलुओं, इमोशनल मास्टरी, एनर्जी मैनेजमेंट, विजुअलाइजेशन, हैबिट फॉर्मेशन और पीक परफॉर्मेंस को कवर करती है। एक मॉर्निंग एक्टिवेशन एक्सरसाइजेस, सुबह की ऊर्जा और मानसिक सक्रियता। डीप ब्रीदिंग 5 मिनट, पेट और डायफ्राम से गहरी सांस लें। सन सैल्यूटेशन योगा 10 मिनट, शरीर को सक्रिय करें। विजुअलाइजेशन ऑफ गोल्स 5-10 मिनट, दिन भर के लक्ष्यों की मेंटल रिहर्सल। पॉजिटिव अफर्मेशंस 3 मिनट, मैं शांत, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली हूं। माइंडफुल हाइड्रेशन, पानी पीते समय केवल पानी पर ध्यान दें। एनर्जी स्ट्रेचिंग 5 मिनट, शरीर की एनर्जी फ्लो बढ़ाने के लिए हल्का स्ट्रेचिंग। इन एक्सरसाइजेस से सबकॉन्शियस माइंड अवेक होता है और दिन भर मेंटल क्लैरिटी, एनर्जी और फोकस सस्टेन होती है। 2 मिड डे फोकस एंड एनर्जी मैनेजमेंट एक्सरसाइजेस, दोपहर की ऊर्जा और फोकस। टास्क बैचिंग, सिमिलर टास्क्स को एक साथ करना। माइक्रो मेडिटेशन 5 मिनट, तनाव और डिस्ट्रैक्शंस कम करना। माइंडफुल ईटिंग लंच, हर बाइट का फ्लेवर और टेक्सचर अनुभव करना। डीप ब्रीदिंग ब्रेक्स 2-3 मिनट, फटीग कम करना। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन ऑफ कंप्लीटेड टास्क्स, एनर्जी और मोटिवेशन बढ़ाना। नेचर वॉक्स 10 मिनट, माइंड रिफ्रेश और क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। ये मिड डे प्रैक्टिसेस आपके एनर्जी और फोकस को सस्टेन रखते हैं, जिससे सबकॉन्शियस माइंड डिसिप्लिन्ड और अलर्ट रहता है। 3 इमोशनल मास्टरी एक्सरसाइजेस, भावनात्मक नियंत्रण। इमोशनल अवेयरनेस 2 मिनट, उठी हर भावना को ऑब्जर्व करना। जर्नलिंग 10 मिनट, दिन भर के एक्सपीरियंसेस और इमोशंस लिखना। इमोशनल रिलीज मेडिटेशन 5 मिनट, नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सेप्ट और रिलीज करना। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग एक्सरसाइज, किसी नेगेटिव इवेंट का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ढूंढना। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन 5 मिनट, अपने और दूसरों के लिए कंपैशन बढ़ाना। ग्रैटिट्यूड लिस्ट 3 मिनट, दिन में 3 चीजें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये एक्सरसाइजेस सबकॉन्शियस माइंड को इमोशनल स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी और इनर पीस की ओर गाइड करते हैं। 4 इवनिंग रिफ्लेक्शन एंड सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, शाम का निरीक्षण और रीप्रोग्रामिंग। इवनिंग जर्नलिंग 10 मिनट, दिन भर की अचीवमेंट्स और लर्निंग्स नोट करना। नाइटली विजुअलाइजेशन 5-10 मिनट, अगले दिन के गोल्स और सक्सेस एक्सपीरियंस करना। ब्रीदिंग फॉर रिलैक्सेशन 5 मिनट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करना। बॉडी स्कैन मेडिटेशन 5 मिनट,
शारीरिक और मानसिक टेंशन रिलीज करना। पॉजिटिव अफर्मेशंस बिफोर स्लीप, सबकॉन्शियस माइंड को रीइंफोर्स करना। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, मैंने आज क्या सीखा, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। इन इवनिंग एक्सरसाइजेस से सबकॉन्शियस माइंड रीसेट होता है और अगले दिन पीक परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहता है। 5 हैबिट फॉर्मेशन एंड माइंड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस, आदत निर्माण और मानसिक प्रोग्रामिंग। एंकर हैबिट्स क्रिएशन, कोई एक छोटा हैबिचुअल ट्रिगर अपने दिन में शामिल करें। माइक्रो एक्शन टुवर्ड्स गोल्स, हर दिन 1-2 छोटे एक्शनेबल स्टेप्स। बिहेवियर ट्रैकिंग, पुरानी आदतों की पहचान और रिप्लेसमेंट प्लान। माइंडफुल ट्रिगर ऑब्जर्वेशन, नेगेटिव ट्रिगर्स को ऑब्जर्व करना और रिप्लेस करना। रिवॉर्ड सिस्टम, छोटे अचीवमेंट्स के लिए खुद को रिवॉर्ड करना। पैटर्न डिसरप्शन एक्सरसाइज, रेपेटिटिव नेगेटिव बिहेवियर में इंटरप्शन करना। ये एक्सरसाइजेस सबकॉन्शियस माइंड को डिसिप्लिन्ड और गोल ओरिएंटेड बनाते हैं। 6 पीक परफॉर्मेंस एंड एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइजेस, उच्च प्रदर्शन और ऊर्जा अनुकूलन। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, 5 मिनट, ब्रेन बैलेंस और फोकस बढ़ाना। पावर पोजेस, 2-3 मिनट, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बूस्ट। फोकस्ड डीप वर्क सेशन, 50 मिनट, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करना। माइक्रो ब्रेक्स विद स्ट्रेचिंग, 5 मिनट, एनर्जी सस्टेन करना। Hydration reminder and mindful drinking, fatigue prevention. वॉकिंग मेडिटेशन और लाइट कार्डियो, 10 मिनट, ब्लड फ्लो और अलर्टनेस बढ़ाना। इन टेक्निक से माइंड कंट्रोल के साथ साथ पीक परफॉर्मेंस और सस्टेन्ड एनर्जी मिलती है। 7 एडवांस्ड माइंड कंट्रोल एक्सरसाइजेस, उन्नत मानसिक नियंत्रण। ऑब्स्टिकल मेंटल रिहर्सल, 5-10 मिनट, संभावित चैलेंजेस विजुअलाइज करना। फ्यूचर सेल्फ मेडिटेशन, 5 मिनट, आइडियल सेल्फ एक्सपीरियंस करना। सेंसरी अवेयरनेस एक्सरसाइज, 5 मिनट, सभी सेंसेस पर ध्यान देना। सबकॉन्शियस बिलीफ रीसेट एक्सरसाइज, किसी लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई और पॉजिटिव बिलीफ रिप्लेस करना। डेली रिफ्लेक्शन फीडबैक लूप, 5 मिनट, लर्निंग और इंप्रूवमेंट चेक करना। ये एडवांस्ड एक्सरसाइजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करते हैं और माइंड कंट्रोल को एफर्टलेस बनाते हैं। इस पार्ट 11 में हमने सीखा मॉर्निंग, मिड डे, इवनिंग, हैबिट फॉर्मेशन, इमोशनल मास्टरी, पीक परफॉर्मेंस और एडवांस्ड माइंड कंट्रोल एक्सरसाइजेस। 40+ प्रैक्टिकल डेली एक्सरसाइजेस और टेक्निक्स जो सीधे वीडियो कंटेंट, पर्सनल प्रैक्टिस और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इंटीग्रेशन ऑफ माइंड, बॉडी, एनर्जी, इमोशन और सबकॉन्शियस माइंड के लिए स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन। ये एक्सरसाइजेस माइंड कंट्रोल को जीवन की नेचुरल स्किल बनाते हैं और अल्टीमेट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फाउंडेशन तैयार करते हैं। माइंड कंट्रोल के लिए 40+ इमेज प्रॉम्प्ट्स और विजुअल आइडियाज, बुद्धा वेज, हिंदी। माइंड कंट्रोल की शिक्षा केवल शब्दों और अभ्यास तक सीमित नहीं रह सकती। बुद्ध कहते थे कि मन को दृष्टि से भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। विजुअल्स और इमेजेस सबकॉन्शियस माइंड को स्टिम्युलेट करते हैं, मोटिवेशन बढ़ाते हैं और लर्निंग को परमानेंट बनाते हैं। इस पार्ट में हम 40+ इमेज प्रॉम्प्ट्स तैयार करेंगे, जिन्हें आप YouTube थंबनेल, वीडियो कंटेंट, बैकग्राउंड और मोटिवेशनल विजुअल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मेडिटेशन और माइंड फोकस प्रॉम्प्ट्स। Buddha sitting in lotus position with a glowing aura, serene background, sunrise. Person meditating on mountaintop with clouds below, calm expression. Close-up of eyes closed in deep meditation, subtle light around head. Floating lotus flowers around a meditating person, soft golden light. Minimalist silhouette meditating with abstract brainwave patterns around. 2 इमोशनल मास्टरी और इनर पीस प्रॉम्प्ट्स। Calm water lake reflecting sky with meditating figure. Person releasing glowing energy from hands, symbolizing emotional release. Heart glowing with warm light, radiating peace. Abstract illustration of mind clearing dark clouds, sunlight breaking through. Meditation surrounded by floating positive symbols. Hearts, light, stars. 3 एनर्जी मैनेजमेंट और पीक परफॉर्मेंस प्रॉम्प्ट्स। Lightning energy flowing through a meditating figure. Person running on a glowing path symbolizing energy flow. Brain with glowing neural connections, abstract energy waves. Morning sun rays hitting a person doing yoga on cliff. Chakra energy visual, each chakra glowing brightly. 4 विजुअलाइजेशन और गोल सेटिंग प्रॉम्प्ट्स। Person visualizing glowing future path in the sky. Vision board elements floating around meditating figure. Light beams connecting present self to future self. Abstract mind with glowing symbols of success, wealth, health. Hands holding miniature glowing world, representing personal goals.
Keycap 5 Subconscious Mind Reprogramming Prompts. Brain glowing with neural pathways forming positive shapes. Mind opening like a door to glowing possibilities. Person dissolving dark chains around brain, symbolizing old beliefs release. Flowing golden energy into brain, activating potential. Abstract geometric shapes forming mind clarity and focus. Keycap 6 Daily Mastery Routine Prompts. Person following structured glowing path through day's activities. Clock with meditating figure symbolizing time and focus mastery. Morning sunlight illuminating meditation setup. Journaling with glowing thoughts emerging from pen. Minimalist top view of workspace with calm organized energy. 7 Stress-free living or mind clarity prompts. Floating figure in space with stars, calm and weightless. Mind opening up, dark clouds fading, sun rays entering. Calm forest background with glowing meditation aura. Person balancing on a glowing tightrope, symbolizing emotional balance. Waterfall flowing over rocks. Person meditating beside. 8 Advanced mind control or ultimate life transformation prompts. Futuristic abstract brain with glowing goals floating. Person ascending stairs made of light, representing self-mastery. Silhouette walking into glowing horizon, symbolizing life transformation. Mind map glowing with interconnected positive thoughts. Person standing in center of glowing energy vortex, ultimate control.